इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। ये रामलीला मैदान गवाह है इस बात का कि जब जब इस देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हुआ है, अगर बदलाव की बहार कहीं से बही है तो वो दिल्ली के इस रामलीला मैदान से बही है। और मुझे इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है कि आज 31 मार्च का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि आज जब दोबारा देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है तो इस रामलीला मैदान से पूरे देश के अंदर दोबारा बदलाव की बहार चलेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए आप और हम सब लोग जो है यहां पे उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी इस मूवमेंट में जुड़ने की और मेरे तमाम अन्य पार्टी के लोगों की और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वो ये है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके मुंबई तक इस लोकतंत्र की बुनियाद को न्याय यात्रा के रूप में मजबूत करने के लिए जो है वो लड़ते रहे हैं। आज इस सरकार के कुठाराघात का अति हो गई है कि आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल के अकाउंट फ्रीज कर देते हो चुनाव से पहले। ये कैसा लोकतंत्र है? आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, विपक्ष के पार्टियों के मंत्रियों को, अनेकों विधायकों को चुनाव से पहले उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हो ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है चुनाव में उपलब्ध ना रहे। और मेरे सामने लाखों की संख्या में उपस्थित मेरे देशभक्त, देशप्रेमी भाई और बहनों, हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा? और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं। अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे? अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है।